वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जो कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो टॉपिक करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। तो अर्ली रिलीजन्स ऑफ द आर्यंस वो वेरी सिंपल बोथ टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रैक्टिस। शुरुआत के अंदर जो आर्य धर्म था ये समझने के अंदर और जो इसकी प्रथाएं थी वो काफ़ी आसान थी, बट ग्रेजुअली इट्स बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स। लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी जटिल होते गए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैड बिकम नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स बट ऑल्सो वेरी कॉस्टली। जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो न केवल जटिल हो गए थे, साथ में महंगे भी हो गए थे। द इंट्रोडक्शंस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस इन यज्ञ फर्दर एलिनेटेड द पीपल्स। और इसके बाद में जो यज्ञ के अंदर जानवरों की बलि दी जाती थी तो इससे लोगों के आगे कई प्रॉब्लम्स सामने थी। दे क्रेव्ड फॉर ए सिंपल रिलीजन्स डिवोइड टू हाई एक्सपेंसेस एंड एनिमल सेक्शन। वे जो है साधारण से धार्मिक अनुष्ठान को मानना चाहते थे और वो कम से कम खर्चा करना चाहते थे, और जानवरों की बलि है वो भी उसको अवॉइड करना चाहते थे। संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वॉज नाउ टू लॉन्गर विद इन द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द कॉमन पीपल। और संस्कृत भाषा जो कि उस वक्त जितने भी ग्रंथ वगैरह होते थे वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखे जाते थे, तो अब ये आम लोगों की भाषा नहीं थी और इसलिए ये उनके जो है बोलचाल के अंदर शामिल नहीं थी। तो उनको जो है ये जटिल लगता था कि जितने भी यज्ञ के वगैरह यज्ञ में या पूजा पाठ में जितने भी संस्कृत में होते थे आम लोगों की समझ से बाहर होते थे ये। द सिंपल वर्ण सिस्टम हैड डीजनरेटेड इनटू ए रिजिड कास्ट सिस्टम। पहले जो जाति वर्ण सिस्टम था काफ़ी आसान था, लेकिन बाद में इसमें भी काफ़ी जो जटिलताएं हैं वो आने लग गई थी, काफ़ी कठोर हो गया था ये। द हाई कास्ट हिंदूज डेवलप्ड हेटर्ड फॉर द लो कास्ट पीपल। और अब जो ऊंची जाति के हिंदू थे वो नीची जाति के लोगों के प्रति घृणा की दृष्टि से देखते थे। मोस्ट ऑफ whom वर ब्रांडेड एज शूद्र और अनटचेबल्स। और उसमें सबसे ज़्यादा वे लोग थे जिनको शूद्र समझा जाता था या जो अछूत होते थे। वो वर सब्जेक्टेड टू अब्जेक्ट ह्यूमिलेशंस सफरिंग एंड मिजरी। और इन लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इनको पीड़ाएं दी जाती थी और ये इनके लिए काफ़ी दुखदायी था। It was during this period of religious degenerations and social persecutions of the common people that two great teachers, Mahavir and Vardhaman and Gautam the Buddha, preached to them the path of love, kindness and piety. ये वो समय था जब धर्म का था वो डिजनरेशन हो रहा था और जो सामाजिक जो लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था। तो उस वक्त जो दो महान संत थे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, ये सामने आए। इन्होंने लोगों के बीच में जो स्नेह दया और सहिष्णुता की भावना को फैलाया था। दे डिनाउंस द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। इन्होंने जाति व्यवस्था की जो दृढ़ता थी उसको दूर करने का प्रयास किया। एंड कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसके साथ साथ उन्होंने जो छुआछूत की प्रथा थी उसका भी जो है निंदा की थी। तो ये जब हिंदू धर्म के अंदर जो सामाजिक बुराइयां स्थान ले रही थी तो उस वक्त जो है जैन धर्म के अंदर यानी महावीर वर्धमान और जो गौतम बुद्ध थे, पहले जैसे ये खुद कुछ नहीं थे, वैसे नहीं थे कि इनका खुद का ही धर्म था, ये खुद हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। लेकिन जब हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां आनी शुरू हो गई थी तो उससे अलग हटकर इन्होंने जो काम किया था फिर वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में बदल गया था। Mahavir's early teachings were in oral form known as पूर्वाज एंड अंग्स। महावीर स्वामी ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षाएं जो मौखिक रूप से दी थी तो उन्हें हम पूर्वा और अंग के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जैन धर्म है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया था। लाइफ ऑफ महावीर वर्धमान पॉपुलरली नोन एज महावीर इज जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। वर्धमान जो कि जिन्हें हम महावीर के नाम से जानते हैं, इन्हें ही जैन धर्म का जो मुख्य संस्थापक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द जैन्स महावीर वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर। और ऐसा माना जाता है जैन धर्म के अनुसार महावीर थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनको लास्ट तीर्थंकर माना जाता है।
देयर फर्स्ट तीर्थंकर वो ऋषभ देव। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। एंड द 23rd वॉज पार्श्वनाथ, और इसमें जो 23rd थे वो पार्श्वनाथ थे। इसके बाद में द सन ऑफ द किंग अश्वसेना ऑफ बनारस, बट इट वॉज महावीर वो ही जनरली रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। लेकिन ये महावीर ही हैं जिनको कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अबाउट हिज अर्ली लाइफ हाउएवर मच इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में पर्याप्त सूचना है वो उपलब्ध नहीं है। ही वॉज बोर्न इन द 6th century BC एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन मॉडर्न बिहार। उनका जो जन्म है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जैसे आज जैसे 2000 लगभग 2600 साल पहले उनका जन्म है। वो बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ही वॉज द हेड ऑफ द क्षत्रिय ट्राइब और जंत्रिका, और वो क्षत्रिय जाति जंत्रिका के मुखिया थे। हिज मदर त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ द फेमस लिच्छवी चिफ्टेन, और उनकी माँ त्रिशला थी जो कि उस वक्त जो लिच्छवी गणराज्य था उसके मुखिया की बहन थी। चेतक whose daughter was married to बिम्बिसार द रिनाउंड किंग ऑफ मगध, और उनकी बेटी थी जिनकी शादी बिम्बिसार की हुई थी, और बिम्बिसार था वो मगध का जाना माना शासक था। दस वर्धमान बिलोंग टू ए हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और इस तरीके से वर्धमान थे एक काफ़ी जो है शाही परिवार से, और जो निरंकुश परिवार था उससे जाने जाते हैं। ही लेड द लाइफ ऑफ एन ऑर्डनरी हाउस होल्डर अप टू 30 ईयर। उन्होंने 30 साल की उम्र तक साधारण जीवन गृहस्थ जीवन जिया था। ही मैरिड ए प्रिंसेस नेम्ड यशोदा एंड हैड ए डॉटर। उनकी शादी यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुई थी, और उनके बाद में उनकी एक बेटी हुई थी। बट एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज हाउस एंड बिकम एन एसेटिक। इसके बाद में उन्होंने जो है घर छोड़ दिया और वो नास्तिक बन गए थे। For 12 years he wandered from place to place in search of the true knowledge, और 12 साल तक वो लगातार है ज्ञान की सत्य की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। His patience and meditations bore fruit when at the age of 42, और उनके जो धैर्य था और उनका जो ये मेडिटेशन था उसका फल उन्हें 42 ईयर की एज में मिला। ही एक्वायर्ड द हाईएस्ट नॉलेज, उनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई। एंड बिगन टू बी नोन एज महावीर दैट इज़ द कॉन्करर, और फिर उनको महावीर के नाम से जाना गया, यानी अपनी सारी इच्छाओं के ऊपर उन्होंने नियंत्रण कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अबाउट 30 ईयर्स वॉज स्पेंट इन रोमिंग अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और आगे के उनके जो 30 साल थे वो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने में ही बीते। स्प्रेडिंग द न्यू फेथ पॉपुलरली नोन एज जैनिज्म, और उन्होंने एक नए विश्वास एक नए मत का जो है फैलाया था जिसे कि हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम दिस न्यू फेथ हैड स्प्रेड ओवर ए वास्ट रीजन इंक्लूडिंग मगध, अंग, मिथिला एंड कौशल, और उनके जीवन काल के अंदर जो जैन धर्म है वो कई बड़े क्षेत्रों में जैसे मगध, अंग, मिथिला और कौशल तक फैल चुका था। एट द एज ऑफ 72 ही ब्रेथ हिज लास्ट एट पावापुरी, और उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस है वो 70 साल की उम्र में पावापुरी में ली थी नियर राजगृह। एट दैट टाइम द नंबर ऑफ हिज डिसिपल हैड रीच्ड ओवर 14,000, और उस वक्त जो उनके अनुयायियों की संख्या थी या उनके शिष्यों की संख्या थी वो 14,000 तक पहुंच चुकी थी। टीचिंग ऑफ महावीर फॉलो द 3 रत्न 3 ज्वेल्स, तो उनको हम जो है त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। महावीर जी की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।